आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले ही चंद्रनाथ रथ का पोस्टमार्टम खत्म हुआ है। ये इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। चंद्रनाथ रथ के शव को गांव ले जाया जा रहा है और अंतिम संस्कार अब गांव में ही होगा। शुभेंदु अधिकारी भी साथ हैं, जहां अब इस पोस्टमार्टम को लेकर क्या जानकारी सामने आई है, करूंगी अपने सहयोगी से सवाल। वहीं अब मौका वारदात से किस तरीके से तथ्य जुटाए जा रहे हैं, क्या क्या एविडेंस जुटाए गए हैं, एक एक जानकारी अब आपके सामने होगी। फिलहाल इस बीच ये बड़ी खबर, जहां अब से थोड़ी देर पहले ही चंद्रनाथ रथ का पोस्टमार्टम खत्म हुआ है और अब उनके शव को, उनके शरीर को गांव ले जाया जा रहा है। अब चंद्रनाथ मर्डर के तुरंत बाद का वीडियो सामने आ चुका है। गोली लगने के तुरंत बाद का ही ये वीडियो है, जहां सीट पर अचेत पड़े नजर आए चंद्रनाथ। इस तस्वीर को जरा आप गौर से देखेंगे। हालांकि तस्वीरें जाहिर सी बातें विचलित कर सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, उसमें बिल्कुल नजदीक आकर गोलियां बरसा दी गई। खून से सने नजर आए चंद्रनाथ रथ। सहयोगी चंद्रनाथ को अस्पताल लेकर जल्द अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन तब तक मृत घोषित कर दिया गया। और ये वही तस्वीर सामने आई है जिससे साफ है कि कैसे गाड़ी के बिल्कुल नजदीक पहुंचकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। गोलियां बरसाई गई। ड्राइविंग सीट के बिल्कुल आगे बैठे चंद्रनाथ और वहीं पर एक के बाद एक कई राउंड फायर किया गया। चंद्रनाथ रथ की हत्या, ये एक बड़ी खबर है और जल्द आपको बता दें, चंद्रनाथ रथ के 5 गोलियां मारी गई। रथ के सीने में बाईं तरफ 3 गोलियां लगी, हाथ और पीठ पर 2 गोलियां लगी। पहले एक कार ने चंद्रनाथ की कार का रास्ता रोका और फर्जी नंबर लगी कार ने ही ओवरटेक किया था। हालांकि कार का नंबर WB74AK270 फर्जी निकला है और फर्जी नंबर सिलीगुड़ी की एक कार मालिक का बताया जा रहा है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायर किया। बिना नंबर प्लेट वाली बाइक से 2 हमलावर आए थे। एक ने हेलमेट पहना हुआ था, दूसरे ने हेलमेट उस वक्त नहीं पहना हुआ था, लेकिन हत्याकांड को अंजाम देकर ये फरार हो गए। और शुभेंदु अधिकारी के पिए चंद्रनाथ रथ के कत्ल से पहले के 4 सीसीटीवी सामने आ चुके हैं। इस हत्या से चंद मिनट पहले की ही ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। एक नहीं 4 तस्वीरें ऐसी सामने आ चुकी हैं। चंद्रनाथ की गाड़ी से के गुजरने की यह तस्वीर, जहां इस सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि कैसे इसी स्कॉर्पियो में सवार चंद्रनाथ इस इलाके से गुजर रहे थे और बिल्कुल नजदीक आते हुए ही इस गाड़ी को ओवरटेक इसलिए किया गया ताकि गाड़ी की रफ्तार धीमी हो जाए। सीसीटीवी फुटेज में यह रात 10:09 का वीडियो सामने आया है, जब चंद्रनाथ इसी जगह से जाते हुए नजर आए। इसी के बाद हत्याकांड को अंजाम दिया गया। एक नहीं 4 ऐसे सीसीटीवी अब सामने आ चुके हैं, क्योंकि इस जांच में इन्हीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरी पड़ताल कैसे आगे बढ़ रही है, उसी की एक एक जानकारी अपने सहयोगी से लूंगी। लेकिन उससे पहले यह टाइमलाइन, जहां रात 10:09 का वक्त चंद्रनाथ इस गाड़ी में सवार होते हुए नजर आ रहे हैं और रात 10:16 का वक्त जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, यानी इन्हीं कुछ मिनट में कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वही सबसे बड़ी खबर है। क्योंकि लगातार इस पूरे मामले में यह साफ हो चुका है कि प्री प्लान तरीके से इस टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया है। अब 4 तस्वीरें चंद्रनाथ की हत्या के ठीक पहले की आपके सामने। सीसीटीवी फुटेज तो सामने आ चुके हैं, तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जहां रात 10:09 और 10:16 का वो वक्त, हत्या से ठीक पहले की तस्वीर, चंद्रनाथ की गाड़ी का वो वीडियो जिसमें साफ नजर आ रहा है कि इस रास्ते से ये गाड़ी गुजर रही है और उसी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए उस गाड़ी की रफ्तार को धीमा किया गया और उसी के बाद बाइक पर सवार हमलावरों ने गोली कांड, एक के बाद एक कई गोलियां मार दी। तो कत्लकार बाइक सवार क्या निशाने पर शुभेंदु, ये एक बड़ा सवाल। लेकिन इसी जांच को लेकर एक एक जानकारी हमारे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे हैं। विपिन चौबे उस जगह पर पहुंचे सबसे पहले, जहां उन्होंने आज हमें वो तस्वीर दिखाई कि मौका वारदात से कैसे तथ्यों को जुटाया जा रहा है। और सुजॉय हमारे सहयोगी एक एक जानकारी हमें दे रहे हैं, जो बताएंगे कि किस तरीके से एक रंजिश के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। विपिन, सबसे पहले सवाल आपसे, क्या क्या एविडेंसेस जुटाए गए हैं, किस आधार पर मामले की जांच को लेकर अभी बयान सामने आए हैं, क्योंकि इसमें ये कई बड़े सवाल हैं। मकसद क्या था, मोटिव क्या था? विपिन। जी बिल्कुल, जो एजेंसियां जांच कर रही हैं उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही है, ये जानने की कोशिश कि मोटिव और इंटेंशन क्या था। क्या शुभेंदु अधिकारी को निशाना बनाना था,
क्या बीजेपी को मैसेज करना था, क्या कोई निजी दुश्मनी थी, या फिर जैसा कि बंगाल का रक्त रंजित इतिहास रहा है, किस तरह की पॉलिटिकल किलिंग्स होती रहती हैं, या वो था? तो मोटिव और इंटेंशन क्या था? लेकिन जो शुरुआती जांच में पुलिस की कहानी सामने आ रही है कि बहुत दिन से इनकी रेकी की जा रही थी, इनको फॉलो किया जा रहा था, चेस किया जा रहा था बहुत वेल प्लान तरीके से। एक ऐसी कार जो चुराई गई थी, उसका नंबर नकली था, उसके जरिए रास्ता रोकना, 2 लोग बाइक से सवार पार आते हैं, एक हेलमेट पहना रहता है, गोलियों की बारिश करना और उसके बाद अदृश्य हो जाना। अब सबसे बड़ी बात यह 15 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, टेन्योर चेंज हो रहा है और अब अभी भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। ऐसे में सब कुछ सेंट्रल के हाथ में है। तो इस वक्त डीजीपी और पुलिस क्या कर रहे हैं? एसआईटी बना दी गई है, फॉरेंसिक वाले एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं और सबसे बड़ा जो ब्रेक थ्रू होगा इसमें वो सीसीटीवी फुटेज होगा। मौका वारदात से लेकर वो तमाम रास्ते, दाहिने बाएं लेफ्ट राइट, जो भी रास्ता जिसके जरिए हत्यारे भागे हैं उनको ट्रेस करना, ट्रैक करना और उन तक पहुंचने की कोशिश। और इस बीच सबसे बड़ी बात यह कि हत्या में प्रयुक्त इस्तेमाल की गई पिस्टल, वो गाड़ी और हत्यारों तक पहुंचना ताकि मोटिव और इंटेंशन का खुलासा हो सके। मोटिव की आपने बात करी, लेकिन इंटेंशन जल्द आपके पास वापस आती हूं विपिन। एक एक तथ्य आपसे जानेंगे कि किस तरीके से अभी फिलहाल सामने आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले सुजॉय सवाल आपसे भी करना चाहती हूं, क्योंकि ये दीदी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी की पुरानी रंजिश के एक नए चैप्टर को खोला गया है। क्या ये राजनीतिक रंजिश के तहत हत्याकांड अंजाम दिया गया? ये एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, वेस्ट बंगाल सीआईडी अभी उसी एंगल में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि इसके पीछे जो भी हत्या हुआ है, जिसने भी किया है, जो भी प्लान किया है, उसका टारगेट क्या था। उसका टारगेट क्या शुभेंदु अधिकारी था या फिर उनको एक मैसेज देने के लिए उसकी पीए को ऐसे मर्डर किया गया है। यही इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी कुछ देर पहले पोस्टमार्टम हो चुका है बारासात हॉस्पिटल में। अभी पोस्टमार्टम का जो प्राइमरी रिपोर्ट जो पुलिस के सूत्र से हमको पता चल रहा है कि 3 बुलेट इंजरी है उनके शरीर में, और मतलब चंद्रनाथ के शव में 3 बुलेट इंजरी पाया गया है। और वो जो बुलेट है वो 7.65 mm जो बोर होता है, जो सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल है, उनसे फायर किया गया है, ऐसा सीआईडी के सूत्र से हमको पता चला है। अभी मैं वो जो क्राइम सीन में हूँ, क्राइम सीन आपको फिर से दिखाना चाहूँगा कि कुछ देर पहले ही सीआईडी का टीम यहाँ पर आया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो इस जगह से बहुत सारे जो एविडेंस है वो कलेक्ट किया गया है और 4 बजे सुबह 4 बजे फॉरेंसिक का टीम भी यहाँ पर आया था। यहाँ से जो क्राइम सीन है वहाँ पर जो गाड़ी था, उस गाड़ी से उन लोगों ने एविडेंस कलेक्ट किया। जो चंद्रनाथ का शव था वहाँ से भी उन्होंने बायोलॉजिकल जो सैंपल है वो सैंपल कलेक्ट किया गया है। और अभी तक जो हम लोग सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं कि 2 बाइक का इस कांड में जुड़े रहने का इंफॉर्मेशन सामने आ रहा है। और एक गाड़ी, एक वाइट कलर का निसान माइक्रा गाड़ी, जो चंद्रनाथ का जो गाड़ी जो कि जोशर रोड से आ रहा था, मध्यमग्राम जोशर रोड से आ रहा था, ठीक जो क्राइम सीन अभी मैंने आपको दिखाया वहाँ पर उनका रास्ता ब्लॉक किया। रास्ता ब्लॉक करने के बाद 2 बाइक में सवार जो क्रिमिनल था, जो कि हेलमेट पहना हुआ था, वो लोग आके एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर किया। अभी तक 3 से 4 गोली चला है, ऐसा ही सीआईडी के सूत्र से पता चल रहा है। और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि पीएम हो चुका है। पीएम का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो प्राइमरी रिपोर्ट है वो अभी पुलिस से शेयर किया है। जो फॉरेंसिक का जो डॉक्टर है पुलिस के साथ शेयर किया है, उस आधार पे ही एफआईआर दर्ज होने जा रहा है। कुछ टाइम बाद मध्यमग्राम पीएस पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर लॉन्च किया जाएगा, उनकी फैमिली की तरफ से एफआईआर लॉन्च किया जाएगा। फिर ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली वेस्ट बंगाल सीआईडी के पास जाने का संभावना है। बड़ी बात मैं जो अभी आपको बता रहा था कि पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के साथ साझा की जा रही है। अब से थोड़ी देर बाद एफआईआर भी दर्ज होगी और उसके बाद आगे वेस्ट बंगाल सीआईडी से जांच की बात भी कही जा रही है। सुजॉय, और अपडेट के लिए आपके पास आऊं उससे पहले विपिन, मैंने आपको रोका इसलिए था क्योंकि आपने जब शुभेंदु अधिकारी से बात की तो उन्होंने बड़ा बयान दिया और यही बात मैं अब दिखाना चाहती हूं, क्योंकि टीवी 9 से शुभेंदु अधिकारी बोले मैं निशाने पर था, पहले से धमकियां दी जा रही थी, पुलिस जल्द मामले का पर्दाफाश करेगी। तो बंधुता 18 घंटे होने को आए हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कब पकड़े जाएंगे? एसआईटी बना दी गई है, क्या कहना है? कर रहा है पुलिस काम कर रहा है। पुलिस काम कर रहा है, भरोसा है पुलिस राइट डायरेक्शन में बढ़ रही है? पूरा भरोसा है। डीजीपी ने फोन किया था। हाँ, कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं, क्या कारण हो सकता है?
कौन लोग हो सकते हैं, आपको क्या लग रहा है? ये कहा जा रहा है उनकी मां कह रही है धमकियां दे रहे थे। पुलिस बताएगा, हाँ, पुलिस बताएगा। ये तो धमकी तो चल रहा है, जो लोग परिवर्तन के लिए सामने से पीछे से काम किया, सबके ऊपर धमकी चल रहा है। हाँ, हाँ। आपके सहयोगी को निशाना बना रहा, आप पर निशाना, आप भी निशाने पर हो सकते थे। नहीं, वो तो निशाने में मैं है था। हाँ। इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। हाँ, हाँ। लेकिन ये अपॉलिटिकल हमारी माने असिस्टेंट को ऊपर आक्रमण करना, जो एयरफोर्स का एक आर्मी है, देश के लिए आपने 10-15 साल दिया है, उसके ऊपर निशाना कराना तो ठीक नहीं है। विपिन चौबे की शुभेंदु अधिकारी के साथ ये बातचीत देख रहे थे, जिन्होंने कहा कि मैं निशाने पर था, लेकिन अब चंद्रनाथ की जिस जगह पर हत्या को अंजाम दिया गया वहां से भी विपिन चौबे की एक रिपोर्ट देखिए। अब सामने आप देखेंगे लगभग 1 से 1.5 मिनट के अंदर आप उस स्पॉट पर पहुंच जाते हैं जहां पर इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया है। कुछ जगह पर यहां जगह लॉक की गई है, यहां पुलिसकर्मी शामिल है। देखते हैं यहां पर क्या है, शायद यहां ब्लड स्टेन्स हैं इस जगह को। ये देखिए, ये कार्टेज है, मतलब गोली का जो खोखा है वो यहां पर है और इस जगह को घेर कर रखा गया। कुछ पुलिसकर्मियों को सुरक्षा में तैनात है, बंगाल पुलिस के ये जवान है और लोकल थाने से ये आए हुए हैं। सामने अगर आप देखेंगे, सामने एक बार जरा दिखाओ, उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण यहां देखेंगे आप, इस जगह को देखिए, ये उस गोली जो चलाया गया था उसका एक कार्टेज है, जो गोली चलने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो यहां पर मौजूद है। रात से लेकर अभी तक एविडेंस इकट्ठा किया जा रहा है और घटनास्थल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक और जो फायर कार्टेज है वो बरामद हुआ है। क्या मैं इसको एक बार दिखा सकता हूं? एक बार देखिए। हाँ, नहीं, टच नहीं करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम आपको कोशिश कर रहे थे इस कार्टेज को दिखाने के लिए, थोड़ा क्लोज एक बार फ्रेम दिखाइए जरा। ये ईंटे से चारों तरफ इसको घेरा गया है। जो चली हुई गोली है उसका खोखा यहां पर बरामद हुआ है। ये पिस्टल का खोखा है जिसको ये कहा जा रहा है और इस एरिया को कॉर्डन ऑफ करके रखा गया है। अब इसके आगे मैं थोड़ा आपको लिए चलता हूं। सामने आप देखिए, ये इलाका देखिए, अगर आप देखेंगे तो वो जो डू नॉट क्रॉस का यहां पर रिबन लगाया गया है ताकि जो घटना स्थल है उसको प्रिजर्व करके रखा जाए, तो वहां से एविडेंस कोई हटा ना पाए, आम लोग वहां पर ना जा पाए, सिर्फ मीडिया कर्मी और पुलिस कर्मियों को जाने की इजाजत है। अब इस लाइन को देखें जरा, यहां से अगर आप देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे, यहां से और वहां तक यही वो मेन प्रेमाइसिस है जहां पर गाड़ी को रोका गया, लॉक किया गया। और इस रिबन को जो क्राइम सीन को दर्शाता है, ये क्राइम सीन है। नॉर्थ 24 परगना की जो लोकल थाने की पुलिस है उसने इसको यहां पर लगाया है। और इसको क्रॉस करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक चीज मरीश बहुत ध्यान से दिखाइएगा, जो घटना स्थल है उसके ठीक बगल में एक सीसीटीवी कैमरा नजर आ रहा है। माना यह जा रहा है कि पूरा इंसिडेंट, पूरे का पूरा इंसिडेंट जो है वो इस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, जो कि यहां पर लगा हुआ है। इस बिजली के पोल पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए ये कैमरा लगा हुआ है और इस कैमरे में पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड हुआ है। हालांकि ये किसी रेजिडेंट का कैमरा है, पुलिस इसके फुटेज को खंगाल रही है और क्या ये पूरा हत्याकांड इसमें कवर हुआ ये जानने की कोशिश की जा रही है। पुलिस कर्मियों को देखेंगे आप, यहां पर तैनात किया गया है और ये गाड़ियों के शीशे हुए गाड़ियों के टूटे हुए शीशे अगर आप यहां पर देखेंगे तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि हत्याकांड को यहां पर अंजाम दिया गया है। यहीं पर सुशांत सरकार नाम के एक शख्स थे जो खुद को चश्मदीद बता रहे हैं। वो ये बताते हैं कि वो यहां पर आए थे, यहीं पर गाड़ी खड़ी थी, यहीं पर वो लोग लहूलुहान थे, यहां से पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, यहीं से उनको अस्पताल भेजा गया। फिलहाल मीडिया कर्मियों की मौजूदगी बहुत बड़ी संख्या में लोकल पुलिस के साथ आप आगे तक एक बार चलने की कोशिश करते हैं, आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग नजर आएंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें, चंद्रकांत रथ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर यह खबर है। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है, शरीर में 3 गोलियां मारी गई, 7.6 बोर की सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से यह गोली मारी गई। मध्यम ग्राम पुलिस स्टेशन में अब मामले की एफआईआर दर्ज होगी। तो इस रिपोर्ट में प्रारंभिक जांच के बाद जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक 7.6 बोर की सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से गोली मारी गई है और शरीर में 3 गोलियां मारी गई। उसके बाद जब अस्पताल ले जाया गया, वही तस्वीर भी आपके सामने, हालांकि अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है कि किस तरीके से गाड़ी के बिल्कुल नजदीक आकर गोलियां बरसा दी गई। और चंद्रनाथ की मां का टीएमसी पर आरोप, टीएमसी के लोग भड़काऊ बयान दे रहे थे, टीएमसी के लोगों ने धमकी दी थी। टीएमसी ने कहा था 4 के बाद कोई बचा नहीं पाएगा। আমি চাইছি দোষীরা শাস্তি পাক। কি শাস্তি চাই?
আমিও একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। আর চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলে আমরা আজকে ক্ষমতায় আসার জন্য আমাদের সভাপতি বিরোধী দলনেতা যখন বলছেন সুশৃঙ্খল ভাবে থাকতে, তখন শাসক দলের যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। আমি আজকে নতুন সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাবো যে আমার ছেলের এই মৃত্যুর জন্য শাস্তিটুকু হয়। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটতো, আমার মনে হয় এত কষ্ট হতো না। তাকে যেভাবে কষ্ট দিয়ে এতটাইরা মারলো, এটা পুরো তৃণমূলেরই সাজানো গল্প। কেন শুভেন্দু বাবু মমতাকে হারিয়েছে, যার জন্য আমার মনে হয় এই প্রতিশোধ। और चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। तो फिलहाल इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच हो रही है, जहां सीसीटीवी फुटेज और तस्वीरों के साथ अभी तक की जांच के बाद इस वक्त 2 बड़ी खबरें हैं, जहां चंद्रनाथ रथ का पोस्टमार्टम हो चुका है और अब इस बीच खबर यह भी है कि बंगाल पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। खबर अब चंद्रनाथ मर्डर की एसआईटी जांच को लेकर भी है। एसआईटी जांच होगी, आईजी स्तर के ऑफिसर एसआईटी की अगुवाई करेंगे। हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। बड़ी खबर है, जांच के लिए सीआईडी की टीम भी अब पहुंच चुकी है और जिस बात का हमारे सहयोगी सुजॉय ने अभी जिक्र किया, क्योंकि पोस्टमार्टम अब खत्म हो चुका है, प्रारंभिक रिपोर्ट अब पुलिस को सौंप दी गई है, जिसके बाद अब मध्यम ग्राम में एफआईआर दर्ज की जाएगी और इस केस की फिलहाल जांच सीआईडी करेगी। और इस वक्त यही खबर सामने आ रही है कि जांच के लिए सीआईडी की टीम भी पहुंच चुकी है। विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ हैं। और विपिन, अब बंगाल के रक्त चरित्र की बात कहें या बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस की बात करें, एक पैटर्न रहा है, लेकिन ये जो टारगेटेड किलिंग हुई है, ये पैटर्न वाकई उससे बहुत अलग है। इसके जरिए न सिर्फ एक मैसेज दिया गया है, बल्कि एक नए चैप्टर की शुरुआत का जिक्र भी मैंने इसीलिए सुजॉय से सवाल करते हुए किया था, क्योंकि अभी भी धमकियां मिल रही हैं और ये बात आपसे बातचीत करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने भी कही कि वो भी टारगेट पर थे। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि टीएमसी जब से सत्ता से बाहर गई है उसके लोग बौखलाए हुए हैं और बीजेपी के तमाम वो प्रोमिनेंट चेहरे अलग अलग जिलों में, अलग अलग तहसीलों में, छोटे छोटे गांवों में वो उनके टारगेट पर हैं। और बंगाल का ऐसा ही रक्त रंजित इतिहास रहा है और इस तरह की पॉलिटिकल किलिंग होती है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कोई मुख्यमंत्री की पद में और उसके दौड़ में कोई शख्स रहा और उसके करीब जो उसके साये की तरह रहता है हो, चंद्रनाथ रथ, उनको इस तरह से घेर कर मारा जाए। अगले 1 से 2 दिन में शपथ ग्रहण का समारोह हो रहा है। इससे एक बहुत बड़ी मैसेजिंग भी छिपी हुई है कि बेशक हम सत्ता से बाहर है, अगर ये लोग टीएमसी से जुड़े हुए हैं तो आरोप जैसे लग रहे हैं। मैं आपको विपिन रोकना चाहूंगी, सुजॉय इस वक्त एक अपडेट देना चाहते हैं, बताएं सुजॉय। ये पुलिस का टीम आया, ये विजुअल दे रहा हूँ, एसआईटी का टीम आ रहा है। ओके, क्राइम सीन पे एसआईटी का टीम है, ये विजुअल थोड़ा रिकॉर्ड कीजिएगा। जी सुजॉय बताते रहे, हम ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अभी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो सीआईडी को लेके, डिस्ट्रिक्ट पुलिस को लेके किया गया है, एसआईटी का टीम अभी क्राइम सीन पे आया है। मैं आपको लाइव फुटेज दिखा रहा हूँ, यहाँ से जो जहाँ पे घटना हुआ था वो ये देखिए, कामनाशी सेन के नेतृत्व में जो अभी एसआईटी का टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ये आया है और इसमें सीआईडी का ऑफिसर भी ये स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम में है। कुछ देर पहले शुभेंदु अधिकारी ने भी बोला कि उनको डीजी ने बताया कि इस केस में सीआईडी को लेके एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाया जाएगा। अभी वो टीम का जो ऑफिसर्स है वो अभी क्राइम सीन पे आ चुका है। अब आप देख कर हम लाइव विजुअल दिखा रहा हूँ कि ऑफिसर्स लोग अभी क्राइम सीन पे पहुँच गए हैं, जहाँ पर ये घटना हुआ, जहाँ पर ये इनको मारा गया है, वो जगह पर ये लोग ब्रीफिंग ले रहे हैं। जो एसआईटी का टीम का जो ऑफिसर्स है वो लोग ब्रीफिंग कर रहे हैं। इसमें
एसडीपीओ रैंक का ऑफिसर है, इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर है, सभी जो सीनियर ऑफिसर, जो भी एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर है, सब यहाँ पर आ चुके हैं। अभी ये इन्वेस्टिगेशन में आपको कुछ देर पहले जो बता रहा था कि सीआईडी के पास ये इन्वेस्टिगेशन जाने का चांस है। अभी जो नया अपडेट आ रहा है कि ये स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ये पूरा केस को मॉनिटर करेगा, जिसमें सीआईडी का ऑफिसर भी होगा। अभी जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट सामने आया है, जो कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, जो कि फॉरेंसिक मेडिसिन का डॉक्टर पुलिस के साथ शेयर किया गया है, कि उसमें 3 बुलेट इंजरी है। शुभेंदु अधिकारी के पीए जो है, उनके बॉडी में 3 बुलेट इंजरी मिला है। उसके ऊपर, उसके आधार पर, प्रीएम रिपोर्ट के आधार पर ही अभी जो एफआईआर, फॉर्मल एफआईआर जो है, ऑफिशियल एफआईआर, वो दर्ज होने जा रहा है। और जो एफआईआर का कंप्लेनेंट रहेगा, उसके फैमिली के तरफ से ये एफआईआर किया जाएगा। उसके बेसिस पे बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ये अभी आपको लाइव विजुअल दिखा रहा हूँ, जो ऑफिसर्स लोग अभी कुछ देर पहले ये क्राइम सीन पर पहुंचे। ये घटना घटने के बाद कल रात 10:10 से लेके 10:15 के अंदर ये घटना हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि ये लोकल थाने का जो ऑफिसर है, फुटेज भी जिस आधार पर सामने आई है वो हमने दिखाई। सुजॉय, शुक्रिया, और विपिन आपका भी शुक्रिया। मामले की इन्वेस्टिगेशन को लेकर लगातार आप दोनों से अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, सुजॉय हमारे सहयोगी, जिन्होंने दिखाया कि किस तरीके से मौका वारदात पर इस वक्त एसआईटी की टीम पहुंच चुकी है। और एसआईटी की जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, उसमें सीआईडी के ऑफिसर्स भी होंगे। फिलहाल इन्हीं ऑफिसर्स को इस वक्त ब्रीफ किया जा रहा है। आगे इस बारे में सीधी तस्वीरों के साथ देंगे आपको अपडेट, लेकिन उससे पहले बता दें, शुभेंदु अधिकारी के पीए के मर्डर पर टीवी9 पर बड़ा पर्दाफाश, जहां बड़ी प्लानिंग के साथ चंद्रनाथ रथ का मर्डर हुआ। और चंद्रनाथ मर्डर में ही हमलावरों की 5 टीमें थी। 5 बाइक पर हमलावर आए थे, हर बाइक पर 2-2 अपराधी थे।